हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज का इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को मैथमेटिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कुछ हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। और इस पर जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं कौन सी मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। बच्चों से क्या होता है, उस जो फैक्टराइजेशन में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसकी आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल बहुत इजीली आप जो है चीज़ों को फैक्टराइज कर पाएंगे, यानी मिडिल टर्म को आप बहुत इजीली स्प्लिट कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं आप, एक तो फैक्टराइजेशन में करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। दूसरा इसी को सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में भी आप यही मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह ये काम आएंगे आपके, और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा आपके लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को जनरली कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं प्राइम फैक्टरेशन के बाद, जब कंबाइन करते हैं फैक्टर्स को, तो आपसे बहुत दिक्कत आती है, उसमें बहुत बच्चों को बहुत समस्या आती है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी यूजफुल होने वाली है, तो ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इससे पहले जो और जो वीडियो मैंने जो बनाई थी शॉर्ट ट्रिक्स की, वो आप लोगों ने देख ली होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और इससे आप कुछ सीख पाते हैं, तो आप वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट्स पर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो है क्या हमारा टॉपिक कि मिडिल प्राइम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म्स के स्प्लिट करके जब फैक्टराइज करते हैं तो हमको क्या दिक्कत आती है उसमें, जब हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस प्रोडक्ट का, कोई भी अगर क्या हम बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, मान लो आप ऐसे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा क्या टारगेट होता है, बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली यही तो आप करते हो, इस प्रोडक्ट को क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो। और फैक्टराइज कैसे करते हो, दो फैक्टर आप निकालते हो पी एंड क्यू, ठीक है, सच दैट उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इसके जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट के बराबर, यही तो करते हो। एंड पी क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए सी के बराबर। मतलब जो एसी प्रोडक्ट है इसको आप ऐसे दो फैक्टर्स में प्रोडक्ट में आप पेयर बनाते हो कि इनका सम कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर, और इनका प्रोडक्ट तो एसी अपने आप ही अगर इसके फैक्टर्स है तो एसी के बराबर आएगा। अब समस्या बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ पर होती है कि ये जो फैक्टराइज तो कर लेंगे, ठीक है, फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज इस प्रोडक्ट के आराम से सारे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनाना होता है हमारे को, सिर्फ दो ही फैक्टर में उसको हमको जब लेने होते हैं जिसका सम भी आए, तो वहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और ये आपके यूजुअली सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ठीक है ना। आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक स्पेशल केस है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा जहां पर आपको थोड़ा सा आपको ट्विस्ट है उसमें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना। अदरवाइज ये सारे जगह आपको काम करेगा ये ट्रिक, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, कोई एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल एक लेते हैं पहले। अब बेसिकली पहले मैं बताऊंगा आपको बच्चे करते कैसे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 46x माइनस 144, एक मैं इक्वेशन लेता हूँ, सपोज 3x स्क्वायर माइनस प्लस 46x माइनस 144, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया है, ठीक है। मैं अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल को अगर इक्वेटिंग टू जीरो कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको भी बताएंगे कि इसी को हम वहाँ यूज कैसे करेंगे रूट्स निकालने में। पहले इसके हम क्या करते हैं, बेसिकली आप अभी क्या करते हो, जो अभी तक आपने मेथड पढ़ी है, जो यूजुअली जो बच्चे करते हैं, जो क्लास में बताया जाता है, जो बुक्स में आप पढ़ के आते हैं, वो क्या होता है, आप 144 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या करेंगे आप, 144 को मल्टीप्लाई करके वाले 3 से कितना हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3,
ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 3 एक आपका ही है। तो बेसिकली इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले इसको आप पहले मल्टीप्लाई करते, फिर इसका आप क्या करते, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करते, ये आता कुछ, ठीक है ना। ये तो इसके बाद आपको क्या होना था, इसमें से दो आपको इन पेयर्स में दो फैक्टर लेने हैं इनको, ठीक है ना, दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं इनके जिनका सम कितना आए 46 का, यही तो आप करते हो, ठीक है। अब इसमें यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं कि बच्चे पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, आप जो आपको कभी कभी फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आता है, कभी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी यूजुअल मेथड होगी। अब हम जो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें आप क्या करेंगे, वो आपको कंपेरेटिवली आपका बहुत समय बचाएगी, ठीक है। क्या करेगी, बहुत टाइम सेव होगा इससे आपका, और फटाफट भी होगा, और आप देखेंगे कि ये बहुत काफी इजियर मेथड है, ठीक है ना। अब क्या आप देखो, अब आप करेंगे क्या, शुरू कहां से करेंगे, 3 और 144 इसको तो मल्टीप्लाई करने है ना आपको, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। आप क्या हो जाएगा ये देखो, 3 इंटू 144 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक 432 हो गया। अब 432, अब आपको क्या करना है, यहां से देखो मल्टीप्लाई तो आपने कर लिया, ठीक है, इसी के तो प्रोडक्ट निकालना है आपको, इसके तो फैक्टराइज करना है आपको, तो इसी के फैक्टर्स के दो ऐसे फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो इसके बराबर आए और जिनका सम 46 के बराबर, यही आपका टारगेट है ना। अब आप क्या करो, इसको देखो, इसको ऐसे लिखो 432 1, ठीक है, पहले मैंने लिख दिया। फिर देखो ये आपको पता है किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना, 2 से डिवाइड हो रहा है, मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। ध्यान में रखना कि आपका सम कितना लाना है आपको 46, ठीक है। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 2 जा 4, 2 1 जा और 2 6, ये हो जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड किया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, क्यों, ताकि इसका प्रोडक्ट बेसिकली इतना ही 432 रहे। ये सारे जो प्रोडक्ट जो ब्रैकेट के अंदर में जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 432 ही होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर को। अब देखो क्या इन दोनों का सम आपका 46 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ो। फिर किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, देखो 2 से डिवाइड करो इसको, फिर आप 2 1 जा 2 और 108, और 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर देखो क्या इन दोनों का सम, फैक्टर्स का सम इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, किसी से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं, फिर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या करोगे, 2 5 जा दिस और 2 4 जा ये, और अब 2 से डिवाइड किया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या ये 46 और इसका हमको कुछ सम देगा, ऐसा कुछ 54 और 8 हमको क्या चाहिए, 46 आ गया ना। तो देखो आपको अब क्लिक कर गया होगा, चमका कि नहीं चमका, देखो क्या है 54 और 8, यानी हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे 54 और 54 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 46 ही आएगा ना। तो 54 को मैं क्या ले लूंगा, माइनस ले लूंगा, और 8 को प्लस ले लूंगा, बस यहीं पर आ गया, यहीं पर आपको अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप क्या लिखोगे इसको, तो 3x ये हो जाएगा, जो 3x स्क्वायर क्या लिखोगे आप, प्लस 54x, ठीक है, माइनस 8x, ये लिखते हो ना, माइनस 144, ठीक है, ये हो जाएगा, आप यही तो लिखोगे। आप देखो इसको फैक्टराइज करो, आप क्या लोगे, 3x कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बचेगा, x प्लस 18, ठीक है, और यहां से क्या लोगे, इसको मिटा दो थोड़ा सा, तो यहाँ से 8 आप कॉमन ले लो, माइनस 8 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 18, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 18 एंड 3x माइनस 8, है ना कुछ आसान। तो आपको सिर्फ यहीं पर रुक जाना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब आपको इसको डिवाइड करते हैं, आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपका 54 और 8 आ गए, बस आपको पता लग गया कि ये पेयर इसमें हमारा काम कर जाएगा, ठीक है ना, बस आपको यहाँ से पता लग गया। तो आपको उतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन आप जो पेयरिंग करते थे उससे बच गए ना। चलिए क्या एग्जाम्पल है, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये लंबा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप खुद करेंगे और 2-4 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं है, हाँ रियली ये जो है बहुत आपका समय टाइम सेव करेगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, और देखो क्या लगा, 3x², ये क्या है, 28x² माइनस 28x² माइनस 185x माइनस 27 है ना, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, तो आप करते क्या है, यूजुअली आप क्या करते हैं, 28 को 27 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 28 और 27 को मल्टीप्लाई करके उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना, यही तो करते थे आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आप 20 और 27 का मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 27 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 756, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान दे, देखो अब आपके पास इसके बाद आपको उन 756 के ऐसे सम निकाल, दो फैक्टर निकालने हैं जिसका सम कितना है, 185 आए। तो आप क्या करो, पहले इसको ऐसे लिखो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, मैंने क्या बताया, 756 इंटू 1। अब इसको आप 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, 7 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है ना। तो अब डिवाइड करूंगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, ठीक है, 1 बचेगा, 2 7 और 2 8, और यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों का सम अल्टीमेटली कितना आएगा, सॉरी प्रोडक्ट कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा। अभी इन दोनों का सम तो इतना नहीं आएगा ना, देख लो आप, हर स्टेप में देखते भी रहो, ध्यान रखना है आपको हर स्टेप में कि क्या इन दोनों फैक्टर का सम या डिफरेंस इतना तो नहीं आ रहा है, देख लो आप, ठीक है ना। अभी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 8 जा 16, सॉरी 16, और 2 9 जा 189, और 2 2 जा 4, ठीक है। देखो आ गया ना, 189 और 4, आपको कितना चाहिए था, 185, दूसरे स्टेप में आ गया। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बना रहे होते तो पसीना निकल जाता आपका, था ना टफ, मुश्किल था ना। अगर आपने रियली इसको अगर ऐसे किया होता, जिस मेथड से आप, यूजुअल मेथड जो हमारी किताब में है, अगर ये ट्रिक नहीं अपनाई होती तो आपका बहुत टाइम लग जाता ना। और यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप में ही आंसर आ गया आपका, बहुत इजीली आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अधिकतर जगह आपका टाइम सेव करेगी। कहीं कहीं पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आएगा जरूर, ठीक है ना। आपके फैक्टर्स इजीली निकलेंगे जरूर, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बस हो गया ना काम, 189 4 इन दोनों का सब। अब इसको क्या करोगे आप, दिस इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान काम, इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है ना। 189 को माइनस ले लो, प्लस 4x, सॉरी x भी होगा साथ में, प्लस 4x माइनस 27, ठीक है ना। फिर इसको 28x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 27 बचेगा, ठीक है ना, यही तो बचेगा ना। 28 से 189 से, सॉरी 27 नहीं बचेगा, 28 अगर कॉमन ले लोगे तो कितना, 28 तो कॉमन ले नहीं सकते, सॉरी 7 कॉमन लोगे आप, आई एम सॉरी, 7x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 7 2 जा, और ये 4 7, ठीक ठीक हो गया, प्लस 1 कॉमन लोगे, 4x माइनस 27, दिस इज इक्वल टू क्या, 4x माइनस 27 इंटू 7x प्लस 1, हो गया ना इजीली फैक्टराइज। 4x माइनस 27, 7x प्लस 1 इज यूर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये कितना आसान है ना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये, 3x² माइनस 65x माइनस 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 3 और 250 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 750, ठीक है, और ये 1, ठीक है, इस तरह से लिखना है हमारे को। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 750 और 1। अब इसको क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और कितना हो गया 1 2 7 जा, ठीक है, और 375 एंड 1, ठीक है, सॉरी 2 से 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 2 से आप फिर क्या, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 1 बचा 3.25 और 6।
अब देखो 125 और 6 का क्या हमारा सम इतना आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 5 से डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 25 और 5 6 जा 30। ठीक है, तो 35 और 25 आ गया और 30 आ गया। ठीक है, 25 और 30 को आप क्या करो, अब देखो अब फिर भी हमारे पास हम -65 नहीं आ रहा ना, तो हमें क्या करना है, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से कर सकते हो आप। तो 5 और ये कितना हो गया 150। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है हमारे पास। देखो कभी कभी आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा एक आध स्टेप एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको मैंने अगर जीरो जब आता है ना, जब जीरो जब आते हैं तो जीरो में थोड़ा सा आपको ट्रायल करना पड़ेगा। जब नहीं आ रहा है ना फैक्टर, अब आप क्या करो, इस जीरो को देखो, जीरो को अगर मैं इधर लिख दूं तब भी तो इनका प्रोडक्ट इतना ही आएगा। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जीरो को मैं इधर लिख देता हूँ 50 और इसको लिख देता हूँ 15, तब भी तो इसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा ना। ठीक है ना, तो मैं जीरो यहाँ पर भी कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, जीरो को इधर 250 और 3 हो जाता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 जीरो को इधर ले आया और 5 इधर, देखो 50 और इसके क्या पेयर का आ रहा है सम 65। बिल्कुल इसका हमारे को फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर आसानी से मिल गए। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जब आपके फैक्टर्स ये जिस तरीके से, जैसे अभी दो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें तो क्या आ गया था, हमारे पास 2 स्टेप में आंसर आ गया, 3 स्टेप में आंसर आ गया था। इसमें हमारे देखा यहाँ तक कोई आंसर ही नहीं आया हमारे पास। ठीक है ना, कोई पेयर सेट हो ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करो, इस जीरो और हमारे पास क्या पॉजिटिव चीज क्या थी यहाँ पर कि जीरो आ गया था एक फैक्टर में, हम क्या करेंगे उस जीरो को दोनों फैक्टर्स में इंटरचेंज कर लेंगे। समझ रहे हैं, जीरो को भी यहाँ से, जैसे मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर रहा था तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ जीरो हटाने का मतलब मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस जीरो में बहुत आसानी है ना कोई। तो यहाँ पर देखो इजीली फैक्टर आ गए, तो आपको ये भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक स्पेशल क्वेश्चन था थोड़ा सा, जिसमें जीरो एक अहम रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या होंगे देखो, तो यू कैन नाउ राइट दिस एज 50x माइनस 15x। ठीक है ना, -250। ठीक है, बस अब आप इसको फैक्टराइज करना आसान हो गया। 3x इसमें से आपको क्या लोगे आप, सॉरी x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3x -50 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप। ठीक है, तो 5 ले लो कॉमन, आप 5 कॉमन लोगे तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 50। दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 50 एंड x माइनस 5। ये आपके फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल, चलो एक और स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ सकता है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, चेंज नहीं मतलब थोड़ा सा डिविएट होना पड़ सकता है। जैसे कैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 390 क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 390। ठीक है, ये है आपके पास एक क्वेश्चन, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होता है 1 × 390 यानी 390 का आपको फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, जो हमें बताया अभी आपको ट्रिक का बार अपनाएंगे। आप क्या लिखेंगे, आप इसको आप ऐसे लिखेंगे इसको 391। ठीक है ना, अब इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दो 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 195 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 65 और 6 हमें चाहिए कितना, 11 चाहिए। ध्यान देना कितना चाहिए, 11 चाहिए। नाउ इसके 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 1 और 5 1 जा 5 सॉरी और 5 3 जा। ठीक है, और ये हो गया 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 30। तो 30 और 13 फिर भी हमारे पास 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तो एक इससे डिवाइड भी नहीं होगा। अब क्या करें, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आपके पास, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करना है आपको, इस केस में देखो पेयर नहीं मिला हमारे को कोई, और कोई जीरो भी नहीं आ रहा है। अगर जीरो भी, जो जीरो यहाँ पर आ रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 130 आ रहा है जीरो ना, 130 और 3 करके देख लो आप, लेकिन फिर भी देखोगे कि 11 नहीं आ रहा है हमारे पास। हमने क्या किया, 3 का जीरो इधर रख दिया और क्या समझ रहे हैं, और 3 का जीरो इधर रख दिया, इधर जीरो हटा दिया, तो एक ही बात है। तो
ठीक है ना, यानी मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है। अब यहाँ तक आपने देखा कि ये एक स्पेशल केस है, ऐसा केस भी आपके पास आ सकता है, यूजुअली नहीं आएगा लेकिन ऐसा भी आ सकता है केस, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में देखो करना क्या है आपको। अब आप देखो कि इनमें से ये नंबर है ना, ये जो 65 है, ये 3 है, ये 6 है। 65 में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो इसको हम और फैक्टराइज करके देखेंगे इसको, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे और फैक्टराइज करके देखते हैं। तो कैसे, 65 को अगर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अभी हमारे पास ऐसे आपको पेयर देख लो जिनमें कि ना, देखो इसमें क्या है, जिनमें जिसको आप और फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे इसको अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे फैक्टराइज करूँ 13 और 30 को मैं क्या 30 को फैक्टराइज कर सकता हूँ। 30 में क्या है, देखो सेम फैक्टर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें 2 भी फैक्टर है, इसका 3 भी फैक्टर है, ठीक है, 10 भी है, 5 भी है, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें भी है। तो 13 को माना अगर मैं सपोज इसको कर दूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 13 से कितना हो जाएगा, ये 15, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो 16, 26 और 15 आ गया ना, देखो 20 हमारे पास आ गया ना रिजल्ट, 26 और 15 यहाँ पर करने का भी नहीं आया, यानी 26 और 15 में आ गया, करोगे आप माइनस कितना आएगा, 11 का आ जाएगा आपके पास। समझ रहे बात को। तो किया क्या, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, ये एक स्पेशल केस है, इसमें आपने क्या किया, एक बार फिर देखते हैं इसको, ठीक है। 90 और 1 ऐसे लिखा जो हम यूजुअल तरीका बताया था आपको, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया, फिर इसको भी 3 से डिवाइड किया, इतना आ गया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, 5 से डिवाइड किया, ये फैक्टर आ गए, फिर हमने क्या किया, इसको 0 को इंटरचेंज कर लिया, यानी 10 से डिवाइड कर लिया, ये वाली चीजें आ गई। उसके बाद क्या किया हमने, फिर हमने देखा कि फिर भी हमारा काम नहीं बना, हमारे पास फैक्टर नहीं आए वो जो हमको डिजायर्ड थे। हमने क्या किया कि ऐसे फैक्टर को फिर डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है, फिर इनको फैक्टर और फैक्टराइज करने और पेयर बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हमने एक पेयर और बना लिया, क्या किया हमने, इसको 13 से डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 13 से डिवाइड कर दिया, फिर भी हमारे पास नहीं आया। फिर और हमें ये जो सेकंड वाली जो तरीका अपनाना है, किसमें अपनाना है, जिसके फैक्टराइज हो जाए यहाँ पर इजीली, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, देखो 13 के हम फैक्टराइज कर सकते थे ना, और 13 के फैक्टर्स को मैंने क्या किया, 2 से इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पेयर मिल गया। तो कभी कभी आपके पास ऐसा केस भी आ सकता है, और फिर भी आप देखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद कि ये मेथड आपको समय आपका सेव करेगी, ठीक है, बेटर मेथड है मुझे लगता है, ठीक है, और अधिकतर बच्चों को लगता है और इजियर है, ठीक है ना। तो आप एक बार ट्राई करके देखो। तो अब क्या क्या हो जाएगा, देखो, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 26x, ठीक है ना, माइनस 26x प्लस 15x माइनस 390, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बच गया, x माइनस 26 प्लस 15 कॉमन लोगे तो x माइनस 26 बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू x माइनस 26 एंड x प्लस 15, दिस इज योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये मेथड क्या है आपके पास, काफी आसान मेथड है उससे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये तो मेथड आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म, जब आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना होता है, फैक्टराइज करना होता है यूजिंग द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको ये आपका बहुत हेल्प करेगा। अब क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, यही चीज का यूज तो हम क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में भी यही चीज तो हम लगाते हैं इसमें, फैक्टराइजेशन से मेथड से, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अगर उसमें आपको, उसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या, अगर आपको बाय द वे कोई क्वाड्रिक इक्वेशन दी हो और उसके आपको रूट्स निकालने हो, बस आपको देखो कुछ समय आपका बचाएगी जरूर, टाइम समय सेव कैसे करेंगे आप उसको, ये लेकिन ये उसी क्वेश्चन में सॉल्व करना जहां पर आपको ना 1 मार्क्स वाले में क्वेश्चन होंगे जहां पर रूट निकालने होंगे तुरंत, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन दी होगी और रूट निकालने होंगे, तो वहां पर ये मेथड यूज करना। जहां पर पूरा डिस्क्राइब 2-3 मार्क्स का होगा तो वहां पर ये मेथड आप यूज नहीं करना, ठीक है। मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप अभी तक यूज की, इसको तो आप आराम से कर सकते हो, ये तो यूजुअल मेथड है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर यूज करो आप इसको। लेकिन जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन वाली माना एक क्वाड्रिक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है, एक कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड द रूट्स लिखा हुआ है, तो फैक्टराइज मेथड से यूज करें। तो हम क्या करते थे बेसिकली, पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले इसके दो वो पेयर वो नंबर निकाल लो जिनका सम कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए ना। आप क्या करोगे, इसको 10 के फैक्टराइज करोगे। 10 के फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 10 क्या है वहां पर माइनस साइन है ना, -5 इंटू 2। भाई -10 के आप ऐसे फैक्टराइज करोगे जिनका सम क्या आएगा, दो पेयर आपको दो फैक्टर निकालने जिनका सम कितना आना चाहिए, -3। तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, आपके -5 और 2। आपने क्या निकाले, -5 और 2 लिखा रखोगे ना, तभी तो होगा। -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -10, और -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3। तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ फैक्टर्स आर -5 एंड 2। बस इतना ही निकालना है आपको। अब आपके पास अगर ये तभी यूज करना है इसको जब ये 1 मार्क्स में होगा, एमसीक्यूज में होगा या कहीं पर 1 मार्क्स में आएगा, जहां पर आपको खाली कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। क्या कर सकते हो, अब आपको रूट क्या करना है, आपको इसके रूट आपको पूरा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको रूट क्या हो जाएंगे, सो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, इन दोनों के साइन को इंटरचेंज कर दो। क्या करा आपने, मैं क्या, ध्यान से देखना, पहले आपने नंबर निकाल लिए, बिल्कुल बहुत सावधानी से नंबर निकालना है आपको। ये फैक्टर जिनका सम कितना आना चाहिए, -3 के बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट -10 के बराबर आना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको रूट्स डायरेक्ट लिखने हैं ना, तो आप क्या करो, इन दोनों के सम जो साइन है इनको चेंज कर दो, यानी 5 की जगह 5 का साइन हो गया और -2 को इधर ले जाओ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर और इसको डिवाइड किससे करना है, दीज फैक्टर दीज नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपके ये रूट यही होंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा ना, 5 और -2, यानी इस इक्वेशन के जो रूट होंगे 5 और -2 होंगे। बात समझ में आई, कुछ आपका समय बचेगा। लेकिन ये अगर आपको प्रॉपर तरीके से, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो कि फाइंड द रूट, तब आप इसको यूज नहीं करना। मगर यूज कहां पर करना है, जहां पर आपको लिखा है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आप इस तरीके से यूज करके आपको टिक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपको भी टाइम बहुत सेव करेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके अगर रूट निकालने होते हैं आपको, तो क्या करते हैं आप, ठीक है। तो आप करते क्या थे, बेसिकली करते क्या, 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते, पहले 2 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाता है 12, ठीक है। 12 यानी -12 होता है ना, देखो -12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना है, 1 आए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 4 एंड -3। आप क्या नंबर ये होंगे, 4 एंड -3 ना। -12 के ऐसे फैक्टर आपको करने थे जिनका सम कितना आएगा, +1 आना चाहिए ना। तो 4 और -3, तो रूट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, देखो रूट आप डायरेक्ट अब रूट्स लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रूट्स आर, मैंने क्या कहा था, इनके साइन को इंटरचेंज कर दो। इसका साइन इसके साथ, इसका साइन इसके साथ, इसका माइनस साइन किससे आ जाएगा, 4 के साथ, और 3 का साइन, 4 का जो साइन था प्लस, वो इसके साथ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या कहा था कि डिवाइड दीज नंबर 1 by 1 बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या था, 2। तो रूट्स आर दिस, और क्या हो जाएंगे, -2 3/2। तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, -2 3/2। आपका जो बीच के स्टेप्स है आपने खा गए हो, मिस स्किप कर दिया आपने, और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाली जो प्रॉब्लम बताई मैंने, इसको आप तभी यूज करना जब आपको खाली टिक करना हो, ठीक है। खाली आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पता करने हो और आपको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करना हो, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक। और काफी अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप इस तरह की चीजों को अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो दिस विल वर्क, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपका अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम जरूर सेव करेगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक जो है आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप काफ़ी काम भी आएगी आप लोगों के, ठीक है ना। और काफ़ी यूजफुल होगी आपके एग्जाम्स के लिए, समय बचाएगी। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, जहाँ पर आप समय बचा, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंथी होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको समय भी टाइम सेव करना होता है। जहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज कर सकें, उसको आप स्मार्टली यूज करें, गलती नहीं करें। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप गलती करके उसमें, उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। अगर गलत आपने आंसर निकाल दिया तो फायदा नहीं, इससे ज़्यादा तो आप लॉन्ग रूट से ही आप जो है जाएँ, लेकिन इसका यूज आप स्मार्टली आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर वीडियो को आपको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, और कोई कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं है, यानी आप अगर अभी तक भी नए हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
थैंक यू।